नमस्कार साथियों, आज मिश्रा जी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के शुकनासो उपदेश नामक पुस्तक से अवतरित है, जो कादम्बरी नामक कथा का एक अंश है। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसके रचनाकार महाकवि बाणभट्ट जी हैं या कवि सम्राट बाणभट्ट जी हैं। यह आपका संदर्भ हो गया। उसके बाद प्रसंग में लिख देंगे कि इसमें वो शुकनास द्वारा उपदेश दिया गया है तो राजकुमार चंद्रापीठ या राजा चंद्रापीठ को। अब हिंदी अनुवाद देखेंगे। देखिए, पहले पढ़ते हैं एक बार। अजस्त्रम छपा अवसान प्रबोधा घोरा च राज शुक्र सन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे। यानी अजस्त्रम अजस्त्रम छपा अवसान प्रबोधा मतलब निरंतर, मतलब लगातार। अजस्त्रम मतलब लगातार, छपा अवसान प्रबोधा घोरा मतलब ऐसा घोर रात्रि है। छपा मतलब रात्रि होती है। रात्रि के अवसान हो जाने पर, रात्रि के समाप्त हो जाने पर भी, रात्रि के समाप्त हो जाने पर भी न मालूम पड़ने वाला। और राज्य सुखेन सन्निपात निद्रा, राज्य सुख रूपी निद्रा, राज्य सुख से संपन्न रूपी निद्रा जो है, निद्रा के कारण वो रात बीत जाने पर भी पता नहीं चल रहा है, पता नहीं होता है। इत्यतः इसीलिए विस्तरेण अवधि से, मतलब विस्तरेण विस्तार पूर्वक, अवधि से सुनो। अब अवधि से मतलब चंद्रपीठ को कह रहे हैं, सुनिए चंद्र सुखनासी। उसके बाद है गर्भेश्वर त्वम अभिनव न यौवन त्वम प्रतिरूपम प्रतिम रूप त्वम आनुशक्ति त्वेचेति महतीयम खल अनर्थ परंपरा। अनर्थ की परंपरा है, निश्चित ही। खल ही मतलब यह निश्चित ही अनर्थ की परंपरा है। गर्भेश्वर तुम अभिनव मतलब गर्भ से ही राज्य जिसको प्राप्त हो जाए, यह पहली अनर्थ की परंपरा है। और त्वम अभिनव यौवन, और आपके पास युवा अवस्था है, नव यौवन। और त्वम प्रतिरूपम, और आप अत्यधिक सुंदर हैं, आपकी सुंदरता। और इसके साथ ही आनुशक्ति, अलौकिक शक्ति है। ये सभी महतीयम, ये सभी एक साथ जहाँ रहते हैं वहाँ अनर्थ की परंपरा मतलब कहा जाता है, कहलाता है। तो ये सभी अनर्थ की परंपरा है। सर्वा विनया नाम एकम अप्य येषां यत्नं किमुत समवाय। किमुत समवाय मतलब ये, मतलब एक साथ होने, समवाय मतलब इनके समूह का क्या कहना। जबकि सर्वा विनया नाम मतलब सभी एकम अपि येषां, सभी अपने अपने, मतलब ये सभी का अपना अपना एक घर है, मतलब ये अपने आप में ही पूर्ण है। इनका किम समावय है, मतलब ये सभी एक साथ हों जिसके साथ, उसका क्या कहना। यौवना यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कलुषम उपायति बुद्धि। उपायत बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। बुद्धि मतलब बुद्धि में कलुष उत्पन्न हो जाती है। यौवनारंभ, यौवन के आरंभ में, च मतलब और यौवन के आरंभ में प्रायः शास्त्र जल से भी धुले हुए, निर्मल शास्त्र जल से धुले होने पर भी बुद्धि में कलुषता उपायति मतलब उत्पन्न हो जाती है। अनुज्झित धवलता अपसरागेव भवत यूनान दृष्टि। यूनान मतलब युवकों की दृष्टि नेत्र। सराग्यो अनुरागपूर्ण अनुज्झित धवलता अपि। अनुज्झित मतलब बिना त्यागे हुए, धवलता मतलब धवलता को बिगड़ त्यागे हुए, यूनान मतलब युवकों की दृष्टि, बहुत सरागव मतलब अनुराग युक्त, अनुराग लालित या लालिमा युक्त होती ही है। अपहरति च वात्येव सूक्ष्मपत्रम। अपहरत मतलब जिस तरह अपहरित करता है, वाच्य मतलब और जिस तरह अपहरित करता है वात्येव बवंडर या हवाओं का समूह, व सूक्ष्मपत्रम सूक्ष्म पत्रों को यानी सूखे पत्तों को, समुद्भूत रजो भ्रांति
रति दूरम आत्मेच्छा यौवन यौवन समय पुरुषम प्रकृति। मतलब उसी तरह समुद्र दूर मतलब जो थोड़े मतलब बहुत ही अधिक दूर दूर मतलब अधिक दूर पर रजोगुण के कारण भ्रांति उत्पन्न, स्वभाव से ही जो रजोगुण के कारण भ्रांति उत्पन्न हो जाती है यौवन के समय में जो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, पुरुषम प्रकृति पुरुषों को ठीक उसी तरह से अपनी इच्छा से कहीं भी मतलब कहीं दूर तक ले जा सकती है, ठीक उसी सूक्ष्म पत्तों की तरह, सूखे पत्तों की तरह। अगर क्वेश्चन पेपर में हिंदी अर्थ आता तो हिंदी अर्थ लिखिएगा, नहीं तो व्याख्या इसी हिंदी अर्थ को थोड़ा सा बढ़ा के लिख देंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो ताकि किसी का क्वेश्चन छूट ना सके। अब आगे देखते हैं, इसके आगे है इंद्री हरिण हरिणी च सतम अतिदूरंतेयम उपभोग मृतृष्णका। यानी इंद्री हरिण हरिणी यानी इंद्री रूपी हिरण, इंद्री रूपी मृग को हरने वाली, इंद्री रूपी मृग को हरने वाली च मतलब और सततम मतलब सदैव, सततम अति दूर अंत्य मतलब अत्यंत दुख देने वाली, उपभोग मृग तृष्णा यानी उप मतलब विषय के उपभोग करने वाली मृग तृष्णा के समान अत्यंत दुख देने वाली, च और नव यौवन मतलब युवा अवस्था यानी युवा अवस्था में मन को अत्यधिक मैला कर देने के बाद, मतलब युवा अवस्था के कारण जो मैला वो उसको अत्यंत मैला कर देता है, युवा अवस्था उसको अत्यंत मैला कर देता है। किससे? विषय रूपी वासना के समूहों से उसे अत्यंत मैला कर देता है। और वही उसको मैल जैसे जल के समान सलीलान यु मतलब जल के समान, तान इव मतलब वही जल के समान, वही मनसा मतलब मन के लिए मधुर तरानी मतलब पहले से अधिक मधुर लगने लगता है। आपततानी मतलब हो जाता है, अत्यंत मधुर हो जाता है। च मतलब और विशेष मतलब वासनात्मक विषयों में उन मार्ग प्रवर्तक मतलब बुरे मार्ग पर ले जाने वाली, आत्यसंग मतलब अत्यधिक आसक्ति मतलब दिंग मोह यु मतलब दिशा, दिंग मतलब दिशा, मोह मतलब भ्रम, दिशा के भ्रम के समान पुरुष को नाश्यत नष्ट कर देती है, मतलब वह उसको विनाश कर देती है पुरुषों की। भवादृशा इव मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारे ही समान, भवंती तुम्हारे ही समान होते हैं, मतलब तुम्हारे ही समान होते हैं। भजनानि पात्र, उपदेशाना मतलब उपदेश देने के लिए, यानी उपदेश देने के लिए तुम्हारे ही समान लोग होते हैं। तो मतलब चंद्रपीठ को कह रहे हैं तुम्हारे समान होते हैं उपदेश देने के लिए। अपगत मले मतलब स्वच्छ हो मतलब मल रहित हो ही, क्योंकि मन में वो ये लोग मन के स्वच्छ होते हैं, मन मल रहित होता है। अस्फटिक कमड़ो इव मतलब स्फटिक मणि के समान, रजानन मतलब चंद्रमा, करग गर्भ अस्तोयो मतलब चंद्रमा की किरणों के समान, विसंति प्रविष्ट होती है, सुखेन सरलता पूर्वक। उपदेश के जो गुण होते हैं ये इन लोगों के मन साफ होने के कारण, स्फुटिक वो मणि के समान साफ होने के कारण, स्वच्छ होने के कारण, जैसे चंद्रमा की स्फुटिक मणि में चंद्रमा की किरण प्रविष्ट हो जाती है सरलता से, उसी प्रकार इन लोगों के उपदेश देने पर इन लोगों के मन में भी उपदेश सरलतापूर्वक प्रवेश हो जाता है। तो एक बार ये मतलब पूरा अनुवाद था, ये हिंदी अनुवाद। तो इसका संदर्भ देखेंगे, संदर्भ वही पहले जैसे होगा कि प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत साहित्य के सम्राट महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा के सुकनासो उपदेश नामक एक पुस्तक से अवतरित है, जिसके रचनाकार महाकवि बाणभट्ट हैं। या तो बाणभट्ट पहले आप लिख चुके हैं कि संस्कृत साहित्य के सम्राट कवि महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो एक बार फिर संदर्भ देखते हैं
क्लियर हो जाएगा। संस्कृत साहित्य के सम्राट महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा के एक अंश शुकनासो उपदेश नामक पुस्तक से अवतरित है। बस हो गया आपका इतना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि जो भी शुकनासो उपदेश नामक पुस्तक से आए उसका क्वेश्चन हल हो सके। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।